नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लिक इंडिया में। मैं हूं डिम्पिका। भारत की राजनीति में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 31 अक्टूबर 2023 की सुबह विपक्ष के कई नेताओं के पास एप्पल की ओर से अलर्ट आया कि उनके फोन को हैक किया जा सकता है। तमाम नेताओं ने एक्स अकाउंट पर एप्पल की ओर से आए नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लिया और मोदी सरकार को आड़ो हाथों ले लिया। एप्पल की ओर से अलर्ट आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया और जासूसी का आरोप लगाया। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया दीपिका। सर, विपक्ष की तरफ से एक और नया मुद्दा सामने लेकर आए हैं। आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है? देखिए डिम्पिका, मैं आपको एप्पल के मैसेज के बारे में बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। विपक्षी नेताओं ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें लिखा है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स शायद आपके आईफोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे इसमें लिखा है कि एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, जो आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर्स आपको निशाना आपकी पहचान या आपके काम की वजह से बना रहे हैं। ये पूरा क्लियर है इसमें जी। आगे ये लिखता है, यदि आपके उपकरण के साथ किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है तो वे आपके संवेदनशील डेटा, संचार या यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक दूरस्थ रूप से पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। चेतावनी मेल में लिखा है कि हालांकि यह संभव है कि यह एक गलत अलार्म है, कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें। अब सोचिए कि एप्पल ही कह रही है कि यह मैसेज गलत भी हो सकता है। कौन है स्टेट स्पॉन्सर्ड, कौन है अटैकर्स और कौन कर रहा है इन्हें फंड, ये पता करें। अब आप बताइए कि इसमें सरकार कहां है जी? क्या हमारे आपके मोबाइल पर सावधानी वाले मैसेज नहीं आते? मैसेज आते हैं जी। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल आपको दिख रहा है? नहीं। एप्पल को चाहिए कि जांच करे, वो तो बता ही सकती है ना कि कौन ये सब करवा रहा है, या अगर इंजार नहीं हो रहा है तो बस आरोप लगा दो और हो गई देशभक्ति। एप्पल ने जो आधिकारिक बयान जारी किया है उसमें साफ कहा गया है कि कई बार ये अलर्ट झूठे भी साबित होते हैं। यह भी संभव है कि एप्पल की ओर से भेजे गए कुछ अलर्ट झूठे भी हो सकते हैं। हम इस बारे में जानकारी देने में असमर्थ हैं कि किस कारण से हमें, ध्यान दीजिएगा, कि किस कारण से हमें खतरे की सूचनाएं जारी करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इससे हैकर्स को मदद मिल सकती है। एप्पल ने यह अलर्ट उन लोगों को भेजा है जिनके अकाउंट करीब 150 देशों में एक्टिव है। सोचिए, 150 देश। लेकिन क्या विपक्ष के नेता ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 150 देशों में ये मैसेज भेज दिया? इन्हें तो उड़ता तीर लेना था, सो ले लिया। तो क्या सर, जो एप्पल ने ये अलर्ट लोगों के मैसेज पर भेजा है, ये पहली बार है या हमेशा ऐसा होता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि एप्पल ने ऐसा मैसेज पहली बार किया है, बल्कि 2021 में भी एप्पल और गूगल दोनों ने भारत सहित कई देशों के यूजर्स को इसी तरह का अलर्ट भेजा था, जिसमें इजरायली कंपनी NSO के स्पाईवेयर पेगासस की मदद से दुनिया भर के कई लोगों के आईफोन को हैक किया गया। उस समय काफी बवाल भी हुआ था जी। राहुल गांधी से फोन मांगा गया था उस समय, लेकिन उन्होंने फोन देने से इनकार कर दिया था। एप्पल ऐसे मैसेज भेजकर सावधान करती है, लेकिन भेड़ चाल के बारे में पता है ना आपको। एक भेड़ जाएगा तो दूसरा भेड़ भी उसमें कूद जाएगा कुएं में। महुआ मोहित्रा सुबह सुबह इसे लेकर चिल्लाने लगी। अब कोई कैसे पीछे रहता है इसमें? बस मेरी भी जासूसी हो रही है, मेरा भी फोन हैक हो रहा है, चिल्लाने लगे सब लोग। महुआ पर जो घृणित आरोप लगा है, वे संसद में सवाल पूछने के लिए पैसे लेती थी, मांगे मांगे गिफ्ट लेती थी। पहले उस पर तो महुआ मोहित्रा जवाब दें। सोचें महुआ कि जिस दिन ये प्रूफ हो गया उन्होंने ऐसा किया था, उस दिन तो उनकी संसद सदस्यता तो जाएगी, वे जेल की सलाखों के पीछे भी होंगे। मजाक बना दिया है। कभी राहुल तो कभी प्रियंका की जासूसी होती है। पेगासस मामले में याद है क्या? सोचिए क्या कहा था
कि प्रियंका ने फोन टेप पर पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार पर आरोप लगा दिया था कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक किए जा रहे हैं। ये प्रियंका का आरोप थे सरकार के। इन लोगों के पास कोई और काम नहीं है। प्रियंका गांधी कहना चाहती थी कि उनकी बेटी मिराया वाड्रा और रेहान वाड्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किए जा रहे हैं। मतलब कुछ भी। केंद्र सरकार के पास अब यही काम रह गया कि उनके बच्चों का अकाउंट हैक करे, इंस्टाग्राम देखे। लेकिन प्रियंका के बच्चों की जासूसी उनके लिए बहुत मैटर करती थी, वो आरोप लगाती रहीं। मीडिया में उस समय यह खबर भी आ रही थी कि इस मामले में कांग्रेस नेता ने कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। लेकिन उनके इस बयान के बाद सरकार ने इसकी जांच करने का फैसला लिया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से प्रियंका गांधी के पूरे मामले में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT-IN ने शुरुआती जांच भी की और पाया कि इंस्टाग्राम अकाउंट हैक ही नहीं किए गए थे। आपको बता दूं कि CERT-IN के पास हैकर्स की ट्रैकिंग और साइबर अटैकर्स को रोकने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी है दीपिका। ये छोटी मोटी चीज नहीं है जी। बट विश्वास नहीं करना तो नहीं करेंगे। तो सर ये एप्पल की तरफ से जो अलर्ट आ रहा है, क्या इसके पीछे कोई रीजन होता है कि क्यों आता है, किसे आता है? दीपिका, आपका सवाल बहुत बढ़िया है और काफी लोगों को मुझे लगता है कि ये इसका जवाब अवेयर भी करेगा। इस तरह के अलर्ट को लेकर एप्पल का सपोर्ट पेज कहता है कि यह अलर्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यदि किसी यूजर के आईफोन पर राज्य प्रायोजित मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक की कोशिश की जाती है तो यूजर को अलर्ट मिल जाएगा। ट्रेडिशनल साइबर क्रिमिनल और राज्य प्रायोजित हैकर्स के तरीके अलग अलग होते हैं। जो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं बहुत ही कम यूजर्स को एक खास तरीके से टारगेट बनाते हैं। यह नोटिफिकेशन तब मिलता है जब यूजर्स के अकाउंट के साथ लगातार संदिग्ध गतिविधियां देखी जाती हैं। अगर आप देखना चाहें तो applied.apple.com पर एप्पल आईडी से लॉगिन करके भी इन अलर्ट्स को देख सकती हैं। जी। तो सर विपक्ष के कुछ नेताओं का तो ये भी आरोप है कि इस तरह के अलर्ट सिर्फ उन्हें ही क्यों मिलते हैं? असल में देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली भी कुछ कहानी विपक्ष पे लागू होती है। अब पेगासस मामले में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित काफी लोगों ने हो हल्ला मचाया था। उस समय तो भाजपा के कई नेताओं को भी इस तरह का अलर्ट मिला था। अच्छा। अभी फिलहाल जो IT मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उनको भी मिला था। भारत सरकार के अधिकारियों को भी मिला था पेगासस वाला जो मालवेयर वाला जो था अलर्ट। तो ये तो गंभीर जांच का विषय है और केंद्र सरकार ने कहा भी है कि इस तरह के मामलों को वो काफी गंभीरता के साथ लेती है। आपको क्या लगता है, विपक्ष अगर ये आरोप लगा सकता है कि केंद्र सरकार जासूसी करने के लिए ऐसा कर रही है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं दीपिका कि क्या एप्पल को फिक्स करके ऐसा करवाया जा सकता है? पॉसिबल है? नहीं। और अगर करवाया जा सकता है, अगर पॉसिबल है, तो क्या विपक्ष इतना ताकतवर नहीं है कि वो एप्पल के साथ सेटिंग करके सिर्फ केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए चुनिंदा विपक्षी नेताओं को इस तरह के अलर्ट भिजवा सकता है? ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में साजिश भी हो सकती है। और वो भी एक ही समय एक ही तरह का मैसेज सारे विपक्षी नेताओं को सरकार भिजवाएगी। ऐसा पागलपन करेगा? ऐसी कोई मूर्खता करेगा? आप देखिए कि जिन नेताओं को यह अलर्ट भेजा गया है वो सब के सब बहुत मुखर नेता हैं और सरकार के खिलाफ तो ये बोलते ही हैं, जो भी आवाज उठाते वो तो करते ही हैं। अपनी पार्टी में भी उनका एक अच्छा रसूख है, एक बड़ा कद है और इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि विपक्ष ने ही कुछ इस तरह की सेटिंग की है कि सरकार को वो घेर सके, ये कहकर कि सारे विपक्षी नेताओं को ही मैसेज भेजा गया है और ये साजिश में आरोप लगा के सरकार को घेर सकता है विपक्ष, और ये हो भी रहा है। आप ये बताइए कि आपके पास कोई मैसेज करेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? आप सामने वाले से बात करेंगी, वो नहीं मानेगा, नहीं समझेगा तो उसके खिलाफ FIR करेंगी।
तो पूछिए कि राहुल गांधी या महुआ मोइत्रा मीडिया में क्यों जा रहे हैं? जी। क्या उन्होंने एप्पल से पूछा? कोई मेल किया? कोई रोका है इन्हें एफआईआर कराने से? लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई मोबाइल मांग लिया जांच के लिए तो फिर क्या होगा? जैसे कि राहुल गांधी से पेगासस मामले में मांग लिया गया था और राहुल गांधी ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया था, जी। है ना? तब तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा ना। और इस बार इन नेताओं का कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, याद रखिएगा नीति का। बार बार पेगासस इस तरह नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार इस पर गंभीर है और सरकार भी कड़े एक्शन में है, क्योंकि उसको अच्छा थोड़ी लग रहा बार बार इस तरह से आरोप लगा देना। पेगासस मामले में जब राहुल का आरोप मोबाइल मांगा गया था तो राहुल गांधी ने क्यों नहीं दिया था? आरोप लगाने में तो बहुत आगे चल रहे थे, शिकायत सबसे पहले की। कोई डर था क्या राहुल गांधी को कि कुछ लीक हो जाएगा, चैट का राज खुल जाएगा? जो केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी है ना जी। वो साफ कर चुके हैं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है और वो इस मुद्दे की तह तक जाएगी। जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं और वे सही कह रहे हैं कि इस देश में कुछ आलोचक ऐसे हैं जिनकी आलोचना करने की आदत सी हो गई है और वे लोग देश की उन्नति को पचा नहीं सकते। पूरे विश्व में ऐसा गैर जिम्मेदाराना रवैया आप विपक्ष का जिस तरह से अभी है भारत में, आप नहीं देख सकते। ऐसा विपक्ष पूरे विश्व में नहीं मिलना है। एप्पल ने 150 देशों में से ये सूचना 150 देशों को ये सूचना जारी की है। एप्पल के पास कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने अनुमान के आधार पर ये सूचना भेजी है, फिर भी बवाल। ये तड़प है 2024 में सत्ता हथियाने का विपक्ष का। बस आप देखते जाइए अभी क्या क्या ये करने वाले हैं जी। अगर किसी को इस तरह की जासूसी या साइबर हमलों का डर है तो ये एप्पल का लॉकडाउन मोड क्यों नहीं ऑन करते? एप्पल का लॉकडाउन मोड आपको इसी तरह के गंभीर साइबर हमलों से बचाता है। यदि आपको लगता है कि आपके आईफोन या आईपैड को निशाना बनाया जा रहा है या इसकी संभावना है तो आप लॉकडाउन मोड को ऑन कर लीजिए। लॉकडाउन मोड के ऑन होने के बाद आपका आईफोन पहले की तरह काम नहीं करेगा। हां, लेकिन यह भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप लॉकडाउन मोड ऑन करेंगे आपके फोन में कई तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे। मैसेज में आने वाले अधिकतर अटैचमेंट, जो आपके अटैचमेंट होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। इसके अलावा लिंक और लिंक प्रीव्यू को भी एप्पल ब्लॉक कर देता है ताकि आप किसी भी ऐसी साइट पर ना जाएं जिसे हैकर ने आपके लिए ही तैयार किया हो। लेकिन नेताजी लोग या कोई भी व्यक्ति जिसे अनर्गल प्रलाप करना है, बेतुकी बातें करनी है, वो तो ऐसा करने से रहे। तो लगाते रहिए आरोप, क्या किया जा सकता है? जी। तो जिस तरीके से सर आपने कहा कि अगर इस तरीके का कोई अलर्ट आता है तो उसकी जानकारी मीडिया में देने से पहले एफआईआर की जाती है, तो राहुल गांधी या बाकी तमाम विपक्ष के नेताओं ने एफआईआर क्यों नहीं की होगी? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए था, राहुल को करना चाहिए था, लेकिन वो तो है राहुल गांधी, जिद तो छोड़ते नहीं है और कई बार ऐसा कर देते हैं कि कांग्रेस को जवाब देता नहीं बनता है। ना कोई शिकायत, ना कोई एफआईआर। राहुल गांधी कोई बच्चे तो है नहीं, लेकिन उनकी मूर्खता देखिए कि वे कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जिससे सरकार को बदनाम न किया जा सके। और इसमें बदनाम सबसे ज्यादा वो होते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। बिना सोचे समझे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला और ईमेल की कॉपी दिखाने लगे। राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे विपक्ष के खिलाफ एप्पल को नोटिस आता है। एप्पल का नोटिस आता है, यह मेरे कार्यालय में सभी लोगों को मिला है। कांग्रेस पार्टी में लिस्ट भी बनी हुई है। यह सारे किसी न किसी तरीके से इस मामले में शामिल हैं। आपका ध्यान कभी इधर कभी उधर ले जाते हैं, आपके दिल में गुस्सा पैदा करते हैं और जब आपके अंदर नफरत आता है तब ये लोग इस देश का धन ले जाते हैं। ये राहुल गांधी के बयान है। कुछ भी बोल जाना है, मोहब्बत की दुकान चलाते हैं और नफरत की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को बोलने से कौन रोक सकता है? देश में बोले, देश से बाहर जाकर बोले, बोलते ही हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखें कि कुछ बातें सत्ता को साइड रखकर भी बोली जाती हैं। जनता को हर पल गुमराह करना कांग्रेस की नैया डुबाने के समान है और ये समझ नहीं रहे हैं। जी। क्या था, वे एप्पल से बात करते,
एफआईआर कराते या बिना सिर पैर कुछ भी आरोप लगाने लगेंगे? ऐसा होता है क्या? आखिरकार इस जासूसी विवाद के बीच एप्पल का भी बयान आ गया है। राहुल गांधी की भत पिट गई। कंपनी ने कहा है कि वे हैकिंग के खतरे को लेकर चेतावनी की प्रक्रिया के बारे में नहीं बता सकता है, क्योंकि इससे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स सचेत हो जाएंगे और फिर वो पकड़ नहीं पाएंगे। उनकी हरकतों को एप्पल नहीं पकड़ पाएगी और यही एप्पल सावधान कर रही है। लेकिन इस बात को राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं। अपने धुन में राजनीति करनी है, जो मन में आए बोलना है, बस किसी तरह सरकार बदनाम हो, सत्ता से मोदी सरकार बाहर हो, और वो जो 10 साल से सत्ता का स्वाद कांग्रेस सरकार नहीं चख रही है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। हालांकि वो INDA गठबंधन में वो कितने पीएम बने, कितना चांस है, एक से एक घाघ नेता वहां भी हैं, तो ये आपको पता है, हमें पता, देशवासियों को पता है। लेकिन जो एक संभावना, जो एक चांस 1% दिख रहा हो, उसके लिए हाथ पांव तो मारेंगे ही। आपने अभी फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर सत्यपाल साहब का भी इंटरव्यू देखा, राहुल गांधी कितने बड़े बुद्धिजीवी की तरह बैठ के बातें कर रहे हैं। सारी बातें वो कांग्रेस पार्टी की थी, एक प्रवक्ता की तरह थी। आप अगर देश के लिए कुछ बोल रहे हैं, देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं, तो आप स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू करेंगे क्या? वो तो स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू देखने से ही लग रहा था। जो जिन चीजों पे राहुल गांधी हमेशा बोलते रहे हैं, कांग्रेस हमेशा बोलती रही है, विपक्षी गठबंधन इंडिया बोलती रही है, सारे सवाल उससे रिलेटेड थे। तो और सत्यपाल साहब के जवाब देखिए, गवर्नर रहे तो कुछ उन्होंने नहीं बोला, और हटते ही वहां से वो सारे तरह की बातें अपनी वहां पूरा का पूरा ज्ञान, जैसा लगता पूरी आत्मा उनकी जग गई। आत्मा कहां सोई थी सत्यपाल साहब की नहीं पता, लेकिन जग गई। पूरा जितना बोलना था पूरा बोल दे भाई, अब भैया आखिरी मौका है, बोल दो। क्या पता शायद कल कांग्रेस में कुछ मौका मिले तो हमें फिर से ताजपोशी हो। 4 बार गवर्नर बनने के बाद भी उनको गवर्नर बनने की तमन्ना या क्या तमन्ना वो समझे, उधर राहुल गांधी समझे कि उनको क्यों यूज कर रहे थे या वो क्यों यूज हो रहे थे, लेकिन कुछ तो है। तो ओवरऑल राहुल गांधी का पूरा देखा जाए तो देशवासियों को भी बहुत ज्यादा उनको अब कहां पीएम मोदी के पैरलर कहां टिकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, आप उस व्यक्तित्व को, उस जो देश को एक ऐसा पीएम मिला है इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी भी बहुत अच्छी पीएम थी। हम लोग जब कुछ ऐसी बातें करते हैं, जर्नलिस्ट या बाहर के लोग भी, तो लोगों को लगता है कांग्रेस के विरोध। नो, कांग्रेस का विरोध कोई नहीं करता। इंदिरा गांधी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और इंदिरा गांधी के बाद एक मजबूत पीएम कोई बना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि नहीं, कांग्रेस का विरोध होता है, विपक्ष का विरोध होता है। आप उल्टी पुल्टी हरकत करेंगे, आप बिना सिर पर की बातें कर देंगे, आपको लगता है कि कितनी भत पिटी जाती है भारत की बाहर, लेकिन बोलेंगे। ओवरऑल कुल मामला देखिए 2024 तरफ ले जा रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं, लगभग हर डिस्कशन में हम लोग बात कर लेते हैं कि विपक्ष वो करेगा जिसका हम और आप अंदाजा तो नहीं लगा सकते। तो पूरा मामला डिम्पिका मेरे अनुसार यही है, राजनीति का मामला है, और इसमें राहुल गांधी के व्यक्तित्व में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि वो कुछ बोले तो कोई बहुत गंभीरता से ले। मैं पहले भी नहीं लेता था, आज भी नहीं लेता हूं, और कल भी नहीं लूंगा। यानी कि चुनाव जब तक हो नहीं जाते तब तक पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह के दोष और आरोप लगते रहेंगे। विपक्ष तो ज्यादा जी, सत्ता से बाहर है ना। बिल्कुल। तो सर, आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे केस में क्या होगा क्या नहीं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब सरकार इस तरह के अलर्ट पर, विपक्ष के आरोप पर एक्शन लेने के लिए तैयार हो गई है। आगे क्या होता है, हम आपके साथ इस पूरी न्यूज को साझा करते रहेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।